गुजरात ने बनाए 224 रन। क्या है, हम कह सकते हैं गुजरात की बल्लेबाजी शानदार रही या फिर सनराइजर हैदराबाद की गेंदबाजी कमजोर रही। पहली पारी में बहुत ही शानदार बैटिंग की गई गुजरात की तरफ से। वो त्रिमूर्ति, गिल, साई सुदर्शन और बटलर, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की तीनों ने। लगभग तीनों ने अर्धशतक लगाया, बस 2 रन से साई सुदर्शन पीछे रह गए, 48 पे आउट हो गए और बाकी तीनों ने समझ लो अर्धशतक लगाया। ये तीनों हर बार अच्छा खेल जाते हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। क्या हम अच्छी बल्लेबाजी गुजरात की कह सकते हैं या खराब गेंदबाजी सनराइजर हैदराबाद की? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सनराइजर हैदराबाद की गेंदबाजी आपको कैसी लगी और गुजरात की बल्लेबाजी कैसी लगी। दोनों में कौन बेहतर है कमेंट करके जरूर बताइए। इस मैच के हीरो प्रसिद्ध कृष्णा, जो कल प्लेयर ऑफ द मैच बने, उन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की, 19 रन दिए और 2 विकेट झटके। बात यह नहीं कि उन्होंने 2 विकेट झटके, उस सिचुएशन में 4 ओवर में इतने कम रन देना ये बहुत ही बड़ी बात है। वो प्रसिद्ध कृष्णा ने करके दिखाया। जहां राशिद खान जैसे गेंदबाज की कल 3 ओवर में 50 रन की कुटाई हुई, उस जगह पे प्रसिद्ध कृष्णा ने ऐसा काम किया। टीम का 5वां ओवर लेके आते हैं और खुद का पहला ओवर, उस ओवर में 4 रन देके इस हेड का विकेट ले लेते हैं। तो ये विकेट कहीं ना कहीं सनराइजर हैदराबाद की तरफ से बहुत ही बुरा और गुजरात के लिए बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि ट्रेविस हेड अगर होते तो उससे अभिषेक शर्मा का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता और वो तेजी से आक्रामक रूप से खेलते। तो ट्रेविस हेड आउट हुए, कहीं ना कहीं प्रेशर आया। उसके बाद टीम का 7वां ओवर खुद का 2रा ओवर लेके आते हैं, उसमें महज 6 रन देते हैं। उसके बाद टीम का 14वां ओवर खुद का 3रा ओवर, उसमें भी 6 रन देते हैं। और टीम का 16वां ओवर खुद का 4था ओवर, 6 रन 1 विकेट, और वो भी क्लास में। इन दोनों के आउट होने से कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ा। इसके नाते सनराइजर हैदराबाद मैच जीतने में असमर्थ रही। अगर ये दोनों खड़े होते तो मैच का नजारा कुछ और होता। इसके लिए बने हैं प्रसिद्ध कृष्णा इस मैच के हीरो, प्लेयर ऑफ द मैच। कल गुजरात की तरफ से बल्लेबाजी भी बहुत ही शानदार हुई और उसके साथ साथ गेंदबाजी भी बहुत शानदार हुई, जिसकी वजह से 186 6 विकेट पर सनराइजर हैदराबाद बना पाई और वहीं उनको रोक दिया गुजरात के गेंदबाजों ने, और 38 रन से गुजरात मैच जीत गई। इसी मैच की जीत के साथ गुजरात के टोटल अंक हो गए 14। 10 मैच खेले जिसमें उन्होंने 7 जीता है, इससे टोटल अंक पे बन गए हैं 14। किसी भी टीम को क्वालिफाई करने के लिए 16 अंक चाहिए। लगभग 16 अंक में कभी कोई टीम ऐसी नहीं हुई है जो अनक्वालिफाई हो जाए। लगभग 16 अंक पे सारी टीमें क्वालिफाई हो जाती हैं। बस गुजरात को 1 मैच और जीतना होगा क्वालिफाई में पहुंचने के लिए। अगला मुकाबला इनका 6 मई को होने वाला है और 6 मई को यमाई से होने वाला है, मुंबई से। ये मैच बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि यमाई इस समय नंबर 1 पर है, उसके पास भी 14 अंक है, गुजरात के पास भी 14 अंक है और आरसीबी के पास भी 14 अंक है। तो यमाई नंबर 1 पर है। इन दोनों की भिड़ंत होने वाली है 6 मई को। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इस मैच में कौन जीतने वाला है, मुंबई या फिर गुजरात। गुजरात की तरफ से बल्लेबाजी करने आते हैं साई सुदर्शन और सुमन गिल। बस वो अपने पुराने लय में खेलते हैं, लेकिन इस बार स्पीड रनों की बनाने की थोड़ा सा हर बार से थोड़ा सा ज्यादा थी। दोनों तेज खेल रहे थे। गुजरात की कोशिश रहती है पहले विकेट जल्दी से जल्दी ना विकेट गिराया जाए, उसके बाद धीरे धीरे तेजी अपनाई जाती है बल्लेबाजी में रन बटोरने की। सुदर्शन ने तेज गेंदों पर 48 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 9 चौके लगाए और 2.8 का स्ट्राइक रेट था। और सुमन गिल जिन्होंने 38 गेंदों पर 76 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के लगाए, 200 का स्ट्राइक रेट। इस तरह से बल्लेबाजी की गई गुजरात की तरफ से। स्टार्टिंग से ही दबाव बनाया गया सनराइजर हैदराबाद के गेंदबाजों पर। गुजरात का पहला विकेट 87 पर गिरता है। उस समय 6.5 ओवर हुए थे, 6.5 ओवर में 87 था और पहला विकेट गिरता है। और दूसरा विकेट सुमन गिल के रूप में गिरता है 149 के स्कोर पर 13 ओवरों में। उस समय ऐसा लग रहा था कि अभी जब 13 ओवर में 149 रन बने हैं तो अनुमानतः 240-250 तक शायद टारगेट जाए। इन दोनों के बाद तीसरी कड़ी बटलर ने 64 रन बनाए, शानदार बल्लेबाजी की, और इस तरह से टोटल स्कोर 224 पहुंच गया। गुजरात में ये तिकड़ी बहुत प्रमुख है, साई सुदर्शन, सुमन गिल और जोस बटलर। हर मैच में ये तीनों जरूर खेलते हैं। शायद एक आध आउट हो जाए तो हो जाए, लेकिन ज्यादातर तीनों ही खेलते हैं, क्योंकि टीम के 70% रन यही तीनों बनाते हैं। उसके बाद बचा हुआ काम राहुल तेवतिया, शाहरुख खान और वाशिंगटन सुंदर पूरा कर देते हैं राशिद खान। टॉप स्कोरर में टॉप 5 में ये तीनों है जरूर। पहले पर तो साई सुदर्शन जिन्होंने 504 रन बनाए हैं 10 मैचों में, ऑरेंज कैप उनके हाथ। उसके बाद है दूसरे पर सूर्या जिन्होंने 475 रन बनाया है। तीसरे पर हैं बटलर जिन्होंने 470 रन बनाया है, और चौथे पर है शुभमन गिल 465 रन, और 5वें पर है कोहली 443 रन।
तो टॉप 5 में 3 तो यही है, और उसके बाद पर्पल कैप भी इनके ही पास है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि गुजरात की टीम इस बार कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। पर्पल कैप भी इनके हाथ में, ऑरेंज कैप भी इनके हाथ में, कम मैच भी खेले हैं इन्होंने, तो इससे कह सकते हैं सुपर टीम है इस बार। गुजरात की परीक्षा का समय तब आएगा, उस दिन पता चलेगा जिस दिन ये तीनों जल्दी आउट हो जाएंगे, यानी 10, 15, 20, 25 रन के भीतर अगर ये 3 विकेट गिर जाते हैं, उस दिन पता चलेगा गुजरात की बल्लेबाजी में कितना दम है। राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, वाशिंगटन सुंदर, सबका पता चलेगा उस दिन। और उम्मीद है जो टीम इन तीनों का विकेट जल्दी गिरा लेगी शायद मैच जीत जाए। दूसरी टीम सनराइजर हैदराबाद, जिसने 10 मैच खेले हैं, 7 मैच हारी है, 3 मैच जीते हैं, इनके टोटल पॉइंट है 6 और ये है 9वें नंबर पर, जबकि 8वीं और 10वीं दोनों क्वालिफाई से बाहर हो चुकी हैं। सीएसके और राजस्थान रॉयल्स ये 9 नंबर पर है, टिके हुए, क्योंकि इन्होंने मैच खेला है कम, इन्होंने 10 खेला है, उन दोनों ने 11-11 मैच खेले। क्या वही टीम है सनराइजर हैदराबाद, जिसका नाम सुन के लोग कहते थे यही टीम है आईपीएल में जो सबसे पहले 300 का आंकड़ा टच करेगी? क्या ये बात सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाजों के भी जहन में थी कि हम ही सबसे पहले 300 का आंकड़ा टच करेंगे? शायद इसी के चक्कर में, बड़ा स्कोर टच खड़े करने के चक्कर में विकेट जल्दी गिराया और परिणाम अब 9वें स्थान पर है। अब लटके हुए हैं क्वालिफाई में होंगे कि नहीं होंगे। अगर क्वालिफाई होना है तो सब मैच जीतना है। टॉप 6 जो बल्लेबाज थे सनराइजर हैदराबाद के, जिनकी बहुत ज्यादा चर्चाएं होती थी, सनराइजर हैदराबाद के टॉप 6 जो बल्लेबाज है उन्हीं के ऊपर सबका कॉन्फिडेंस ज्यादा था। कल वही 6 विकेट गिरे हुए थे और चेज नहीं कर पाए 224। जब आप सामने से चेज करना होता है तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। जब आप पहले बल्लेबाजी करते हो तो स्कोर आप बड़ा बना सकते हो, लेकिन चेज करके बड़ा स्कोर चेज करना वो अलग बात है। बात कर लेते हैं ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने कल 16 गेंदों पर 20 रन बनाया। इस आईपीएल सीरीज में पता ही नहीं चल रहा है पहले मैच के बाद ट्रेविस है या नहीं है, खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। ट्रेविस हेड इतना बोलबाला था, लेकिन कोई जहन में कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहीं भी उनका नाम नहीं है, ना तो बल्लेबाजी में, ना तो छक्के में, ना तो चौके में। ईशान किशन, जिन्होंने पहले मैच में आते ही सेंचुरी लगाई, 106 रन ताबक तोड़ बल्लेबाजी की, उसके बाद पूरा शांत हो गए, जैसे बल्लेबाजी ही नहीं कर पा रहे। टोटल बाकी बचे हुए 9 मैचों में 90 रन बनाया उन्होंने, वो भी 90 गेंदों में। तो आप समझ सकते हैं किस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा ने कल 74 रन की पारी खेली 180 के स्ट्राइक रेट से। इस तरह से कल सनराइजर हैदराबाद 186 रन ही बना सकी 20 ओवर में 6 विकेट को, और मैच हार गई। हर्षद पटेल सबसे ज्यादा कुटाए हुए, उससे थोड़ा सा कम समी, उसके बाद जिशान अंसारी, उसके बाद और सब नॉर्मल, सबकी कुटाई हुई थी, किसी कोई नहीं बचा। इस सब थी गेंदबाजी, नहीं रोक पाए उनको, 224 बना दिए, लेकिन बल्लेबाजी इनको करना चाहिए, बल्लेबाजी भी नहीं कर पाए, 186 पर इनको उनके बॉलर ने रोक दिया। तो इस हिसाब से कह सकते हैं गेंदबाजी भी ज्यादा असरदार रही और बल्लेबाजी भी ज्यादा असरदार रही गुजरात की सनराइजर हैदराबाद के प्रति। लेते हैं किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, चाहे वो गुजरात के हो या सनराइजर हैदराबाद के। पहले हैदराबाद की शुरुआत करते हैं। ट्रेविस हेड 20 रन, अभिषेक शर्मा 74 रन, ईशान किशन 13, क्लासन 23, अनिकेत 3, 21 और पैट कमिंस 19। बात कर लेते हैं गुजरात के बल्लेबाजों की। साई सुदर्शन 48, सुमन गिल 76, बटलर 64, वाशिंगटन सुंदर 21, शाहरुख खान 6 रन, राहुल तेवतिया 6 रन, राशिद खान 1 विकेट 0 रन। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग की हैदराबाद के बल्लेबाजों की। समी 3 ओवर 48 रन 0 विकेट। जयदेव नाटकर ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी सनराइजर हैदराबाद की तरफ से, 4 ओवर 35 रन 3 विकेट दिए थे। कमिंस 4 ओवर 40 रन 1 विकेट। पटेल 3 ओवर 47 रन 0 विकेट। जिशान अंसारी 4 ओवर 42 रन 1 विकेट। मेंडिस 2 ओवर 18 रन। बात कर लेते हैं गुजरात के गेंदबाजों की। सिराज 4 ओवर 33 रन 2 विकेट। शर्मा 3.2 ओवर 35 रन 1 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 19 रन 2 विकेट। कॉडजे 4 ओवर 46 रन 1 विकेट। वाशिंगटन सुंदर 1 ओवर 6 रन। राशिद खान 3 ओवर 50 रन। साई किशोर 0.4 ओवर 1 रन। तो बात कर लेते हैं टोटल बाउंड्री की। 22 चौके और 9 छक्के आए गुजरात की तरफ से, वही 11 चौके और 10 छक्के आए सनराइजर हैदराबाद की तरफ से। कैप साई सुदर्शन के पास, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा के पास 19 विकेट, साई किशोर 504 रन। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले निकोलस पूरन जिन्होंने 34 सिक्सेस लगाए। सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले साई सुदर्शन जिन्होंने 55 चौके लगाए। अगला मैच आरसीबी वर्सेस सीएसके का है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आरसीबी इस बार इसी मैच में क्वालिफाई हो जाएगी, ये मैच जीत जाएगी क्या आरसीबी? कमेंट करके जरूर बताइए। या फिर सीएसके इस बार
अलग लय में खेलती हुई नजर आएगी, शानदार बल्लेबाजी करेगी, आसानी से हार नहीं मानेगी या फिर जीत जाएगी ये मैच? कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बार कौन सा प्लेयर खेलने वाला, विराट कोहली कैसा परफॉर्मेंस करेंगे, और सनराइजर वर्सेस हैदराबाद के मैच में कौन सा प्लेयर आपको बेस्ट लगा, सबसे अच्छी बल्लेबाजी किसने की, आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू।